भूतिया हाईवे। रात का समय था। घड़ी में करीब 1:30 बज रहे थे। अजय अपनी कार से एक लंबी सड़क पर चला जा रहा था। यह हाईवे पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। यह रास्ता छोटा तो था, लेकिन रात में बेहद सुनसान और खौफनाक लगता था। अजय को जल्द ही अपने गांव पहुंचना था, इसलिए उसने इस शॉर्टकट का रास्ता चुना। जब वह हाईवे पर पहुंचा, तो उसे एहसास हुआ कि यह जगह किसी और ही दुनिया का हिस्सा लग रही थी। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उसे सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत दिखाई दी। वह सिर झुकाए खड़ी थी। अजय को झटका लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई यात्री होगी जिसे लिफ्ट चाहिए। जैसे ही उसने गाड़ी को पास ले जाकर धीरे किया, औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें कोयले की तरह काली और डरावनी थीं। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत गाड़ी तेज कर दी और वहां से भागने लगा। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन तभी उसे अपने रियर व्यू मिरर में वही औरत नजर आई, जो अब उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी हुई थी। अजय के हाथ पांव ठंडे पड़ गए, उसका शरीर सुन्न हो गया। उसने घबराकर शीशे में फिर देखा, औरत की आंखों से खून की धार बह रही थी। अजय ने पूरी ताकत से ब्रेक मारा, गाड़ी सड़क के किनारे रुक गई। वह तुरंत बाहर निकला और इधर-उधर देखने लगा, लेकिन गाड़ी में कोई नहीं था। सब कुछ एक पल में गायब हो गया। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि यह असली था या उसका भ्रम, लेकिन उसकी हालत खराब हो चुकी थी। अभी वह खुद को संभाल ही रहा था कि दूर से किसी के हंसने की आवाज आई। यह कोई सामान्य हंसी नहीं थी, बल्कि बेहद भयानक और गूंजती हुई थी। अजय की हालत और खराब हो गई। उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और वहां से पूरी स्पीड में भाग गया। जब वह अपने गांव पहुंचा, तो उसने यह बात अपने दादाजी को बताई। दादाजी ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह रास्ता बहुत मनहूस है। वहां कई सालों पहले एक महिला की मौत हुई थी, जिसे उसके पति ने इसी हाईवे पर मारकर फेंक दिया था। तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। जो भी रात के समय वहां से गुजरता है, वह उसे रोकने की कोशिश करती है। कुछ लोग तो जिंदा वापस भी नहीं लौटे। अजय की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह समझ गया कि वह कितने बड़े खतरे से बचकर आया था। उस दिन के बाद उसने कभी भी उस हाईवे पर पैर नहीं रखा। कहते हैं कि आज भी जो उस रास्ते से गुजरता है, उसे सफेद साड़ी वाली वह औरत जरूर दिखती है। अगर कभी तुम भी रात में सुनसान हाईवे पर सफेद साड़ी पहनी किसी औरत को देखो, तो बिना रुके भाग जाना।